फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स जो हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करके अपने सेंटेंस को काफ़ी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। या फिर अगर आप एस्पायरेंट्स है, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आप वहाँ पे भी इन सारे इडियम्स का यूज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही लाए हैं। एंड एज यू नो कि मैं यहाँ पे डेली की वोकैब लेके आती हूँ, जो विद ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्ड्स जो द हिंदू पेपर से उठाए हुए होते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आपको वोकेबलरी विद ट्रिक पढ़ना हो, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट ईडियम की तरफ। Here our first idiom is a hot potato. A hot potato meaning something that is difficult or dangerous to deal with. Like a hot potato कैसे बना होगा? एक बॉइल्ड आलू। वो क्या हुआ कि हम हमें उसे पील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ से अ हॉट पोटैटो, सो समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील। Second one is a penny for your thoughts. A penny for your thoughts meaning a way of asking what someone is thinking. So कोई और क्या सोच रहा है उस चीज़ को पूछने का, a penny of your thoughts वहाँ पे यूज़ करें. Action speaks louder than words, meaning what you do is more significant than what you say. So ये like not exactly but any kind of कि जो गरजने वाले बादल हैं वो बरसते नहीं. So yes, your action speaks louder than your word. Add insult to injury, meaning to make a bad situation worse. आग में घी डालने का. Next, an arms and a leg. A lot of money, a lot of effort जो आपके लगे कि मतलब आर्म से लेग तक, सो सब कुछ ही अपना लग जाए. a lot of money, a lot of effort. Next one is at the drop of hat. At the drop of hat meaning immediately without any hesitation. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड को रिमेंबर करते हैं. बैक मतलब वापस अपने ड्राइंग बोर्ड, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना. वहाँ से वापस हर चीज़, सारी चीज़ें ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करना. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. नेक्स्ट इज ball in your court. So ball in your court, it is up to you to take the next step. So ball in your court मतलब like अब बॉल आपके पास है, नाउ इट्स टोटली अप टू यू टू टेक अ डिसीजन. सो बॉल इन योर कोर्ट मतलब इट इज़ अप टू यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन. सो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इज़ लाइक आप मतलब वही कि मतलब किसी गलत को एक्यूज़ कर रहे हो आप, या फिर कुछ मतलब लाइक आपको लग रहा है कि ये पर्सन रॉन्ग है, बट आप वहाँ पे उसे वो स्कॉल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ. बी ग्लैड टू सी समवन लीव, लाइक अतिथि तुम कब जाओगे वाला. ओके, सो नेक्स्ट इज बीट अराउंड द bush. 11th, meaning avoid answering a question, not speaking directly about the issue. लाइक आप किसी चीज़ को आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, बट आप टू द पॉइंट बात नहीं, टू द पॉइंट पे आप आ नहीं रहे हो. तो अवॉइड आंसरिंग. बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, सिचुएशन वेर इन वन कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो वही हो गया ना, दोनों हाथों में लड्डू. सो वही ना, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड.
So besting things like a good idea or a plan, an excellent new invention. Bite off more than you can chew. To take on a task that is way too big. So like आपने किसी चीज़ का बड़ा टुकड़ा बाइट कर लिया और नाउ यू कांट च्यू. सो वहाँ से क्या होगा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. सो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा टास्क ले लेना, दैट इज़ वेयर वी कैन यूज़ बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. Blessing in disgust. Something good that isn't recognized at first. A hot potato. Oh, sorry, it's repeat word. Apple of someone's eye. A person or a thing that someone's love very much. आप में से जो कोई भी वीडियो देख रहा है उसमें से कोई ना कोई मस्ट बी एन एप्पल ऑफ आईज ऑफ देयर फैमिली. सो एग्जाम्पल लेते हैं, हिज यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई एज शी इज हिज फर्स्ट बॉर्न. A left handed compliment. So an insult in the presence of in the pretense of expression of appreciation. So example is this: she said she liked my hair, but it turns out to be a left-handed compliment when she asked how long I had been dyeing it. Okay, aside for a sore eye, meaning a person or a thing that one can is extremely pleased or relieved to see after being after being away from home for so long. My friend and family were a sight for my sore eye. ओके आप बहुत, अगर आप बाहर रह रहे हो घर से और आप बहुत दिनों बाद या सालों बाद घर से आए, तो यू आर अ साइट फॉर अ सोर आई फॉर योर family, for your mother, for your any people for in your family. Bread and butter, meaning someone's livelihood. Example: coaching footballs and basketball to young boys and a girl is her bread and butter. Call a spade a spade. Speak frankly and directly. So after hours of discussion, the meeting, I believe it's time to call a spade a spade. मतलब आप directly अभी बोल लेना है बस. So here we can say call a spade a spade. Down to earth. Down to earth मतलब simple, decent, realistic, practical. So आप कहीं भी अपनी लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, बट you should be down to earth always. This is all what applies at every people. Okay, she is a very down to earth, not at all attracted by the glamour world. Empty vessels make the most noise. वो हिंदी में कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिंदी का. तो सो ये मीनिंग, दोज हु नो और हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफन शाउट द लाउडेस्ट. ओके, Ram tells as if he is an expert on everything, but empty vessels make the most noise. ऑब्वियसली जिसे आता होगा ज़्यादा वो एक्चुअली में बहुत शांत रहते हैं. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज. फ्लैश एंड ब्लड. फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर, अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. दिस बेबी इज हिज मदर्स फ्लैश एंड ब्लड. Good Samaritan. So meaning is a person who unselfishly helps others. He is such a good Samaritan that he helped the accident's victims reach the hospital. Hit the blues. Hit the bullseye मतलब होता है meaning get something exactly right or to be a target. The finance minister's speech on attracting new investments hits the bullseye, as can be seen by increasing FDI. FDI is foreign direct investment.
So in the good books, meaning to be in someone's favor or a good opinions. The fact that he always managed to be in the good books of the bosses surprised one at all. लाइक होते हैं ना बहुत, उन्हें अपनी गुड बुक्स में क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, ऑफिस में मिल जाएंगे, ऐसे ही हर जगह पे आपको एक पर्सन मिल जाएंगे जो ऊपर ही ऊपर कहीं ना कहीं वो गुड बुक्स में ही हमेशा रहना चाहेंगे. जैम ऑन द jam on the brakes, so meaning to press the brakes suddenly and in hard way. I had a jam on the brakes because a kid suddenly appeared from nowhere and crossed the road. Let the cat out of the bag to share a secret that wasn't supposed to be a shared. आप कैट को बैग में लेके जा रहे हो बट नाउ वो अभी बाहर दिखनी ही है उसे. सो एग्जाम्पल दे सकते हैं, रमेश लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी. Make a beeline for, to hurry directly towards someone's or something's. Example देख सकते हैं हम. When Ram enters a party, he always makes a beeline for the dessert section. नोचअप का मतलब होता है to achieve something like a win or a record. Rafael Nadal notes up another win his weeks, so he's now won 6 matches in a row. Once beaten twice shy, afraid of doing a thing again. जो दूध का जला वो छाछ क्या कहते हैं ऐसे ना, भी फूक फूक कर पीता है वो वाला. वंस बीटेन ट्वाइस ऐसा ही, एक बार अगर कुछ हो जाए तो वो बहुत बार सोच के वापस उस काम को करने जा कोई भी जाता है. सो आफ्टर ही लेफ्ट हर शी रिफ्यूज टू गो आउट विद एनी वन एल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. वंस बीटेन ट्वाइस शाई आई सपोज. Put the cart before the horse, to put things in the wrong order. Mohit always puts the cart before the horse when the practices maths. Put the cart मतलब अपने कार्ट को कहाँ रख दिया, अपने हॉर्स के फ्रंट पे, जबकि वो बैक साइड पे होना चाहिए. सो वो डूइंग द थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर. A slap on the wrist, a small punishment. Samar got away with a slap on the wrist after defacing the school property. So small punishment, okay, जो हमें घरों में मोस्टली मिलता है. Set one's teeth on edge, so meaning to induce an unpleasant sensations to repel, irritate. The noise of the machine in the next room really set my teeth on the edge. A blessing in disguise, so a good thing that initially seems bad. अपनी किसी अच्छी चीज़ को बाद में पहचाना. अच्छी चीज़ों की पहचान अक्सर लेट में ही होती है, वही वाला हो गया. Get out of hand, become impossible to manage. Like our mother always, our parents always say, ये तो निकल गया हाथ से. Get out of hand, you will have to deal with this problem before it get out of hand. Have your hands full, be very busy. So I can't do anything about it now, my hands are full. सो लाइफ में हमेशा हमेशा अपनी आपको बिजी रखना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने काम में दिन भर बिजी रहोगे और शाम को फिर सब पीस, मतलब स्लिप बिल्कुल पीस वाली मिलेगी. Leave hand to mouth, only earns enough money for a food. After he lost his job, he had to leave hand to mouth for a couple of months. Give someone a hand. Give someone a hand मतलब help someone. Uh, example is he always gives me a hand with the housework.
Have someone's in the palm of your hand. Have influence over someone. He's got her in the palm of his hand. अभी वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो चुका है. बी कॉट रेड हैंडेड. रेड हैंडेड से मुझे रेड हैंडेड मूवी याद आ गई. ओके. बी कॉट डूइंग समथिंग बैड. द चिल्ड्रंस वर कॉट रेड हैंडेड पिकिंग द फ्लावर्स. बिचअप. बिचअप का मतलब होता है टू ड्यून और स्पॉइल, टू या टू फ्रस्ट्रेट. सो किसी को बहुत फ्रस्ट्रेट करना, उसकी किसी की आप बैटिंग कर रहे हो, बैक बिचिंग कर रहे हो. सो बिचअप टू ड्यून और स्पॉइल. गेट बर्नड अप. टू बिकम एग्जॉस्टेड थ्रू फिजिकल एक्सर्शन. Butter for a fat, like for like, similar to tit for tat. जैसे को तैसा. Butter for a fat. Here is that's chalk. Chalk. So that's inevitable, a foregone conclusion slang for that's a great, and that's a chalk. Check someone up. Check someone up का मतलब होता है meaning to be impertinent to somebody. Cut your grass. Cut your grass का मतलब होता है meaning to usurp someone else prerogative or exclusive right or a privilege. What the digging. What the diggings का मतलब होता है an exclamation of surprise. It is doggy after someone. Doggy after someone is meaning to follow someone about constantly. So you can get आप रात में जा रहे हो एंड डॉगी आपके मतलब पीछे ही पड़ जाए, तो फॉलो समवन अबाउट कॉन्स्टेंटली. सो हाँ. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. अगर आप यहाँ तक आए मतलब आपने पूरा देखा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइए. हम 16 to 17 मिनट में टॉप 50 ईडियम्स आपको करा रहे हैं, वो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, in personal professional life both. So thank you.